क्या आप टर्बुलेंट बैंक निफ्टी में स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं? कैसे रहे बैंक निफ्टी में अहेड? क्या होगी बैंक निफ्टी के उतार चढ़ाव में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी? क्या नियो वेब के रहस्य बैंक निफ्टी प्रॉफिट्स के डोर खोल देंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस वीडियो में देखें करंट स्टेट ऑफ बैंक निफ्टी पर नियो वेब लेंस के इनोवेटिव वीडियो। देखें कि किस तरह से करेक्शन आपके ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकता है। कैपिटल को प्रिजर्व करने और अनस्टेबल एंड टर्बुलेंट मार्केट से निपटने के लिए स्ट्रैटेजी एंड साइकोलॉजी डिस्कवर करें। हम बैंक निफ्टी के इस स्टेज में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करने की सलाह देते हैं। जाने कि मार्केट में स्टॉप लॉस लेवल कैसे सेट करें। प्लस पोजीशन को राइज पर प्रॉफिट्स बुक करते हुए हम आर्ट ऑफ टाइमली एग्जिट पर जोर देते हैं। हम छोटा छोटा ट्रेड करने पर अभी एम्फेसाइज करेंगे। बैंक निफ्टी के करंट फेज में इलियट वेब प्रिंसिपल और नियो एनालिसिस के इनर्जाइज टेक्निक से समझें। टर्बुलेंट मार्केट इन्वायरमेंट में ट्रेंड्स को पहचानें, रिस्क मैनेजमेंट करना और स्ट्रेटजिकली प्रॉफिट बुक करना सीखें। अभी बैंक निफ्टी वेरी शॉर्ट टर्म करेक्शन पूरा किया है। वेव एनालिसिस में टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन के कंसेप्ट्स को जानें। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि एक रेंज में बैंक निफ्टी के वेव मूवमेंट को कैसे प्रॉफिट में बदलें। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे हम लोग का एक 6th वेव कंप्लीट करके और यहाँ से एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में 28 दिसंबर को 7th वेव में कंप्लीट किया और उसका यहाँ से करेक्टिव फॉल के तहत इस पॉइंट पे हम लोग का 8th वेव कंप्लीट किया, जो कि डबल कम्प्लेक्स करेक्शन में कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं कि शॉर्ट टर्म का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड इस पॉइंट से कंटिन्यू किया, जो कि 12 फरवरी 2024 से कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, इसके सभी सबऑर्डिनेट वेव 333 में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया और पिछले दिन हम लोग का यहाँ पे एक 9th वेव कंप्लीट किया। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 12 फरवरी 2024 से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जो कि हम लोग का शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड था और इस पॉइंट पे हम लोग का 9th वेव कंप्लीट करके यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का यहाँ से जो शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में थे, यहाँ पे कंप्लीट करके एक वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म किया। चूंकि हम लोग का शॉर्ट टर्म इस पॉइंट से स्टार्टिंग हुआ, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता हम ये मानेंगे कि अभी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है और जब इसको ब्रेक करा तो हम लोग मानेंगे कि हम लोग का शॉर्ट टर्म के भी करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं सिर्फ यहाँ से जो शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड था, जिसके तहत वेरी शॉर्ट टर्म का इस पॉइंट से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, यहाँ पे हम लोग का छोटे वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी हम लोग का रेंज बाउंड में रहने की संभावना है और करेक्शन के तहत हो सकता है कि यहाँ तक 44,600 तक भी आने की संभावना है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि 12 फरवरी 2024 से जो ऊपर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ के बाद जो नीचे वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देखें कि हम लोग का यहाँ पे 3rd वेव पूरा करके ये 4th वेव और यहाँ से हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इस पॉइंट पे हम लोग का 5th वेव कंप्लीट किया और उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा 9th वेव कंप्लीट किया और इसका देख रहे हैं कि यहाँ से जो राइज हुआ, इसका यहाँ पे पैटर्न कन्फर्म किया। जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में बताया है कि पैटर्न कन्फर्मेशन 2 स्टेज में होता है और यहाँ पे दोनों स्टेज को फुलफिल किया और यहाँ पे पैटर्न कन्फर्म करके ये इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म के भी हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का 9th वेव पूरा करके जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हमारा ये नीचे का ये और हम लोग करेक्टिव बी में ऊपर कंटिन्यू है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में ये नीचे करेक्टिव फॉल में है, लेकिन इस वेरी शॉर्ट टर्म का जो ऊपर स्टार्टिंग लेवल है 51,135 का, इसी स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो नीचे का ये वेव का फॉर्मेशन हुआ और उसका जो यहाँ से जो
राइज हो रहा है वो करेक्टिव बी वेव के फॉर्म में है और पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में अभी करेक्टिव फॉर्म में नीचे की ओर है, शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का नीचे करेक्टिव फॉर्म है, लेकिन दोनों का ही जो अपर स्टार्टिंग लेवल है 51,135 का, जब तक ये ब्रेक नहीं करता हम लोग मानेंगे कि सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। अब हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ से जो बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, इस बी वेव के तहत हम लोग अभी भी ऊपर कंटिन्यू है। तो बी वेव में चूंकि अभी कंटिन्यू है तो हमारा नीचे का स्टॉप लॉस क्या होगा और किस स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 50,200 और नीचे का 49,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। पूरे वीक की यदि बात करें तो नीचे का स्टॉप लॉस होगा हम लोग का 48,000 का। इसी स्टॉप लॉस को ध्यान रखें, वीकली पॉइंट से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे यदि पूरे वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, या फिर शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टार्टिंग लेवल 51,135 को फॉलो करते हुए रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि इंट्राडे के पॉइंट से मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो ऊपर कंटिन्यू किया है, जिसके तहत ऊपर का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसका एक्स वेव बनाने का पुनः हम लोग ये मंडे ट्यूसडे को रेंज बाउंड के तहत नीचे का 49,200 और ऊपर का 50,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। मंडे ट्यूसडे के लिए हम लोग का नीचे का जो स्टॉप लॉस होगा 48,500 का होगा। इसी स्टॉप लॉस को फॉलो करते छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे जो राइज हो रहा है करेक्टिव राइज हो रहा है, करेक्टिव राइज के तहत यदि डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, ऊपर के लेवल पर यदि शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। वीकली पॉइंट ऑफ से वीकली पॉइंट ऑफ का जो नीचे का लोअर स्टॉप लॉस है 48 का, इसको फॉलो करते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का पूरा करके वेरी शॉर्ट टर्म का नीचे का पैटर्न कंफर्म किया तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में नीचे ही रहने की संभावना है। तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।